प्यारे बच्चों, मैं संजीव सर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल संजीव सर ट्रिक्स में। जैसा कि बेटा ये मूल विधि पर हमारा 5वां वीडियो है और आज हम भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि दी गई है परिभाषाएं। सारी परिभाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, इन पर विशेष चर्चा करेंगे। और फॉर फ्यूचर जो धाराएं आप लोग पढ़ेंगे उन धाराओं को समझने के लिए ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अध्याय 2 आपका स्टार्ट होता है धारा 6 से यानी कि सेक्शन 6 से और लास्ट सेक्शन 52A यानी कि 52A यानी कि 52 का। बात क्लियर हो गई बेटा। यानी कि आज हम विशेष धाराओं की चर्चा करेंगे अध्याय 2 के भारतीय दंड संहिता के। तो बेटा जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये जो यूपीएसआई के लिए मूल विधि पर जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज सीधे चलते हैं बोर्ड पर और पॉइंट की बात करते हैं और समझते हैं अध्याय 2 को। तो आते हैं बेटा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं धारा 6 की। आईपीसी अध्याय 2। इसमें सेक्शन दिए गए हैं बेटा, धारा 6 से 52 का तक। बात क्लियर हो गई बेटा। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे अध्याय 2 में परिभाषाएं। क्या दिया गया बेटा अध्याय 2 में? परिभाषाएं। चलिए करते हैं बेटा स्टार्ट परिभाषाओं को। कि सबसे पहले देखिए परिभाषाएं याद करने का तरीका बताइए, इसमें ट्रिक्स भी इन्वॉल्व है। देखो कैसे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा धारा 6 की। धारा 6, ये धारा जो शब्द है ना, धारा शब्द, ये भी परिभाषित किया गया है इसी परिभाषा में। कहां पर? 50 में। कहां परिभाषित किया है धारा को? 50 में। अभी जब आगे पढ़ेंगे, जब 50 पढ़ेंगे, 50 पढ़ेंगे, तो उसमें किसको परिभाषित किया गया है बेटा? धारा को भी परिभाषित किया गया है। तो आगे बताएंगे कि धारा शब्द का मतलब आईपीसी के अध्याय 2 के सेक्शन 50 यानी कि 50 में क्या है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं धारा 6। धारा 6 का 2 भाग, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 क्या कहता है? धारा 6 का भाग 1 ये कहता है बेटा कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपराध नहीं। बात क्लियर हो गई। यानी कि अगर 7 वर्ष से बिलो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बालक है, तो उसके द्वारा कोई भी कार्य होगा वो अपराध नहीं होगा। ऐसा आईपीसी के 6 में परिभाषित किया गया, पार्ट 1 में। क्लियर बात हो गई। अब बेटा सेकंड बात देखो बेटा, सेकंड बात, विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध। एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, यानी कि बाउंडेड बाय लॉ। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाउंडेड बाय लॉ। तो देखो बेटा, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति होगा कौन? 99% वो होगा लोक सेवक। विधि द्वारा जो आबद्ध व्यक्ति 99% लोक सेवक ही होगा और उसके द्वारा लोककृत, यानी कि कोई पब्लिक वर्क कर रहा है, लोककृत
या विधिक कार्य कर रहा है। और इस विधिक कार्य करने में इस आईपीसी के अंतर्गत अगर कोई अपराध है या रेस्ट्रिक्शंस है या बाउंडेशन है तो वो इस व्यक्ति पर लागू नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैंने एक एब्सकॉन्डेड है, भगोड़ा है या एक वारंटी है, न्यायालय ने आदेश दिया कि जाइए फलाने व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करिए। मैंने कोर्ट के आदेश का पालन किया, उस व्यक्ति को ला करके सबसे पहले थाने ले आए, अपनी जीडी में उसको एंट्री किया, उसके बाद माननीय न्यायालय में ले गए। तो मैं थाने में लाना, थाने में उसको क्या किया, मैंने परिरोध किया, थाने में उसको बंद कर दिया। तो अगर आईपीसी की परिभाषा देखी जाए तो उसमें किसी भी व्यक्ति को, किस परिभाषा में, धारा 342 में, धारा 342 में क्या लिखा है, आप किसी भी व्यक्ति को परिरोध नहीं कर सकते, यानी कि उसको बाउंडेड नहीं कर सकते। लेकिन लोक सेवक माननीय आदेश के न्यायालय से क्या कर रहा है, उसको परिरोध कर रहा है। या जैसे कहीं संज्ञेय अपराध होने की प्रबल संभावना है, दो पक्षों में खतरनाक तरीके से झगड़ा हो रहा है, लाठी है, डंडे हैं, हथियार है, तो हम क्या करेंगे, उनको लेकर के आएंगे, थाने में बिठाएंगे, तो परिरोध है। अगर ये दूसरा व्यक्ति कोई भी काम कर रहा होता तो धारा 342 का अपराध होता, लेकिन वहां पर संज्ञेय अपराध होने की प्रबल संभावना है, इसलिए हमने उसका क्या किया, परिरोध किया। तो अल्टीमेटली ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि लोक सेवक है और वो विधिक कार्य कर रहा है, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को रेस्ट्रिक्ट करता है या आईपीसी के अंतर्गत कोई भी जो अपराध है लेकिन वो कार्य करता है, तो ऐसा कार्य अपवाद, एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, क्योंकि वो व्यक्ति किसके द्वारा बाउंडेड है बेटा, विधि द्वारा आबद्ध है, उसको लॉ द्वारा ऐसा करने के लिए बोला गया है। ये कंसेप्ट दिमाग में आया, क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं बेटा। देखो देखो बेटा, इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण धारा आती है वो आती है बेटा धारा 11। कौन सी आती है? 11, धारा 11 में परिभाषा दी गई है किसकी बेटा, व्यक्ति की। किसकी परिभाषा दी गई बेटा, व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, और इसको कहते हैं पर्सन। पर्सन किसकी परिभाषा दी गई है, पर्सन की। मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से सोल्व करता हूं। देखो पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब है 3 चीजें, ए बी सी। बोले सर क्या लिख दिया, बोले व्यक्ति का मतलब है ए का मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन, हिंदी में इसको कहेंगे कोई संगम। बी से बेटा बॉडी, बॉडी, कोई बॉडी ऑफ अ पर्सन लीजिए, एक व्यक्ति का शरीर। और सी से मतलब बेटा कंपनी, कंपनी। यानी कि अगर कहीं व्यक्ति शब्द लिखा है, उस व्यक्ति शब्द का मतलब क्या है, उस व्यक्ति शब्द का मतलब संगम से है, उस व्यक्ति शब्द का मतलब बॉडी ऑफ अ पर्सन से भी है, और उस व्यक्ति का मतलब उससे क्या है बेटा, कंपनी से भी है। बात क्लियर होगी बेटा कि इस चीज का मतलब क्या होगा कि पर्सन की परिभाषा में ये इन्वॉल्व है। बात क्लियर होगी बेटा? मैंने सिंपल सा बना दिया, ए बी सी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ अ पर्सन और कंपनी। अब देखो बेटा अगली धारा, धारा 12। देखो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे सिंपल से। आप देखो धारा 12 में एक शब्द लिखा गया है लोक। लोक, लोक का मतलब क्या हुआ बेटा, पब्लिक। पब्लिक। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक सिंपल सी भाषा में अभी डिफाइन करता हूं इसको। देखो बेटा धारा 12 और इसमें बात की गई है बेटा लोक, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं बेटा पब्लिक। पब्लिक, इसको मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। इसको मैंने लिख दिया A C, उसके लिए क्या लिखा था ABC, इसके लिए क्या लिख दिया A C।
बहुत सिंपल सी बात है। सी का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, ए का मतलब हुआ एनी कम्युनिटी, बस कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी कि कोई भी समुदाय, कोई समुदाय। अब देखो बेटा, और इसका मतलब क्या हुआ, एनी क्लास, कोई वर्ग, कोई वर्ग। ये बात समझ में आई। यानी कि चाहे कोई कम्युनिटी हो, चाहे कोई क्लास हो, किसी भी क्लास का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा, सब लोग कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके जस्ट रिवर्स लोक सेवक, 12 को 21 बना दो बेटा, और यहां लिख दीजिएगा लोक सेवक, लोक सेवक। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक का मतलब मैं एक सिंपल सी लाइन में बता दूं कि पब्लिक फंड होगा, पब्लिक फंड, पब्लिक फंड से सैलरी लेने वाला, लेने वाला व्यक्ति। अब बात खत्म हो गई। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि पब्लिक फंड से, यानी कि जो भारत की संचित निधि है उससे पैसा ले रहा है सैलरी के रूप में, और कौन सा कार्य कर रहा है, लोक कृत्य कर रहा है। अल्टीमेटली वो सब लोक सेवक हैं। जुडिशरी का पूरा सिस्टम, नगर पालिका का पूरा सिस्टम, नगर पंचायत का पूरा सिस्टम, आर्मी नेवी यानी कि जल थल नभ। अब बात समझ में आ रही कि जो पब्लिक फंड से व्यक्ति पैसा लेता है वो लोक सेवक है। तो इसका पॉइंट वाइज 1 2 3 4 परिभाषा दी गई है। जैसे बेटा पुलिस, पुलिस भी एक लोक सेवक है, और पुलिस को परिभाषित किया गया है 21 के 8 में। कहां परिभाषित किया बेटा, 21 के 8 में। 21 के 8 में पुलिस जी एक लोक सेवक है। 21 के भाग 8 में आईपीसी में स्पष्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या होगा ना, अपराध, अपराध का निवारण, अपराध का निवारण प्लस रोकथाम। ये सारे काम एक पुलिस पर्सन के हैं। तो अल्टीमेटली अगर कोई कहे कि पुलिस भी एक लोक सेवक है, बोले यस। कहां परिभाषित है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के भाग 8 में पुलिस को परिभाषित किया गया है। बेटा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको फिर कट करता हूं। अगले जो सेक्शन है ना, अगले महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसमें कि धारा 33 महत्वपूर्ण है, धारा 40 महत्वपूर्ण है, धारा 44 क्षति की बात करेंगे बेटा, और धारा 52A संश्रय देना, हार्बर, इन धाराओं की बात करेंगे। यानी कि जो 4-5 धाराएं इस चैप्टर में महत्वपूर्ण रह गई हैं इस अध्याय में, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ी सी भी सरदर्दी हो। मात्र 10 मिनट या 12 मिनट के वीडियो है, कृपया करके आप इनको देखते रहें, जिससे कि आप चीज़ों को आसानी से समझते रहें, और कुछ ट्रिकें जो मैं डेवलप कर रहा हूं उनको समझेंगे बेटा। तो आप समझ में आ गया, 12 में लोक है और 12 को उल्टा कर दिया मैंने, 2 को 1 लिख दिया, तो 21 में लोक सेवक है। लोक कौन है और फिर लोक सेवक कौन है, मैंने एक ही लाइन में सबको डिफाइन कर दिया। बाकी थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे तो चीजें आसानी से समझ जाएंगी। पब्लिक फंड से जिसको सैलरी मिल रही हो वो सारे के सारे लोक सेवक हैं। अब बात क्लियर हो गई। तो बेटा देखते रहिए हमारे इस वीडियो को और समझते रहिए आईपीसी को। शॉर्टकट में ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही जल्द इसको खत्म कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।